दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो आज हम सब ये जानते हैं कि आगे भविष्य में हमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही आराम से नहीं मिलती रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने इलेक्ट्रिसिटी या कहें तो प्राकृतिक संसाधनों का इतनी बुरी तरह से दोहन किया है कि आगे चलकर ये खत्म होने वाले हैं। चाहे वो पीने का पानी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कच्चा तेल हो, आगे चलकर हमें फ्यूचर में या हमारे बच्चों को ये सुविधाएं अवेलेबल होंगी या आज हम खुद भी नहीं जानते हैं। ऐसे में आज दुनिया को ऐसी बैटरी की जरूरत है जिनकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो, यानी जिनमें आप एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी आज वेस्ट हो जाती है उसे उस वक्त के लिए स्टोर करके रखा जा सके जब उसकी खास तौर पर जरूरत हो। ऐसे में दुनिया के सामने एयर बैटरी का कॉन्सेप्ट आया है जो कई सालों तक आराम से इस्तेमाल की जा सकती है। क्या है ये एयर बैटरी और ये कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। दरअसल एयर बैटरी एक ऐसी बैटरी है जो अगर आज के दिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रही है तो 100 साल बाद भी उसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकेगी। सुनने में तो ये बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा काम की लग रही होगी ना। आज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन ऐसी एनर्जी बेस लोड पर काम नहीं कर सकती। अब बेस लोड क्या होता है? इसे आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है तो उसका एक बेस लोड होता है और वो बिजली उतने पर कांस्टेंट यानी कि नियत होती है। लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में तो कोई भी उस लेवल की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं कराता है जो कि बेस लोड की तरह काम कर सके। और साथ ही नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट जो आज घर घर बिजली पहुंचाता है उसकी जगह ले सके। रीन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट, एयर प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बेस लोड नहीं होने के कारण इनकी जो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती वो वेस्ट हो जाती है। यानी जो एनर्जी हमें दे सकते थे उसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय में उस एनर्जी को सेव करके बाद में उसका यूज़ करने का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अब इसके लिए इनकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमें कोई ऐसी बैटरी की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव कर सके। अगर आम जिंदगी में आपको इसका एग्जाम्पल दें तो आप लिथियम बैटरी को ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल छोटे डिवाइसेस में किया जाता है। ये एक ऐसी बैटरी है जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर यह बैटरी फेल हो जाती है, क्योंकि बड़े लेवल पर इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी कंट्री इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम आयन बैटरी को अफोर्ड नहीं कर पाती। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए खास तरह के मेटल की भी ज़रूरत पड़ती है जो इतनी ज़्यादा मात्रा में एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके सॉल्यूशन में एयर बैटरी सामने आई है, जो आज इन बैटरीज का कई जगह सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। एयर बैटरी की सबसे खास बात यह है कि यह काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इसके इस्तेमाल से एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। साथ ही साथ इसकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है, यानी इसका ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस बैटरी में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव की जा सकती है, इतनी पावर सेव की जा सकती है जिससे पूरे एक स्टेट को रात भर चलाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, यानी लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसका लोड सुबह और रात में अपने पीक पर होता है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 10 के बीच होता है। इसीलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दोपहर में 11 से 12 के बीच में मैक्सिमम सोलर प्लांट सिर्फ अपने 50% कैपेसिटी पर काम करते हैं और बाकी 50% एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट जाती है। अब रात के समय में जब लोड अपने पीक पर होता है उस टाइम सोलर प्लांट काम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादा बड़े सोलर प्लांट और विंड प्लांट की ज़रूरत होती है। उसके साथ ही ऐसी बैटरी की जो एनर्जी स्टोर करके रख सके, यानी जब दोपहर में 50% एनर्जी वेस्ट हो जाती है उस एनर्जी को स्टोर करके रख सके, ताकि जब लोड अपने पीक पर हो तो इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं सब प्रॉब्लम का सलूशन एयर बैटरी है। अब आइए जानते हैं कि ये बैटरी किस तरह से काम करती है। इसमें सबसे पहले तो बड़े बड़े टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे टैंक्स को एक साथ जोड़कर सोलर प्लांट के ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एयर प्रेशर पर बेस्ड होता है। इसीलिए एयर प्रेशर के कारण टैंक फटने का खतरा ना हो, इसीलिए स्पेशल मटेरियल से इन टैंक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि ये फटे ना, और यही टैंक्स बैटरी की तरह काम करते हैं। इन टैंक्स के साथ साथ कुछ वाटर टैंक्स भी जुड़े होते हैं।
जब दिन में सोलर प्लांट और विंड प्लांट्स में एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है तो उसी एनर्जी से टैंक्स के पानी को खाली टैंक्स में भरना शुरू कर दिया जाता है। ये पानी भरने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, जिस वजह से हवा हाई प्रेशर में आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने का और टैंक के फटने का खतरा नहीं होता। साथ ही साथ पानी इस टैंक में कूलिंग को भी कम करता है। जब पानी धीरे धीरे टैंक्स में भर जाता है तो उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे कंप्रेस होते हैं, जिस वजह से हीट पैदा नहीं होती और ना ही कोई एनर्जी लॉस होती है। अब टैंक्स में जैसे जैसे पानी भरता जाता है तो उसकी एयर बाकी दूसरे बड़े टैंक्स में एक प्रेशर के साथ स्टोर होते जाती है, जिसके बाद वो टैंक्स कंप्रेस्ड एयर से भर जाते हैं। रात में जब एनर्जी कंजप्शन के दौरान जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो इन कंप्रेस्ड एयर को वाटर टैंक में वापस भरा जाता है, जिसमें पानी का प्रेशर पड़ता है और उस पानी को तेज़ी से चलने वाले वाटर को टरबाइन पर छोड़ दिया जाता है। टरबाइन जैसे जैसे रोटेट होता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस पूरे प्रोसेस को दूसरे दिन वापस दोहराया जाता है और उसी पानी का हम वापस से इस्तेमाल कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ये कमी है कि इसे लिथियम आयन बैटरी की तरह छोटे छोटे जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पावर प्लांट में ज़मीन के अंदर जितने ज़्यादा टैंक्स होंगे उतने ही बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात एक बैटरी की करें तो आज जिस हिसाब से एयर बैटरी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया है उसमें फ्यूचर के लिए एक नई उम्मीद भी सामने आई है। आगे चलकर इसमें और भी अपडेशंस होते रहेंगे और ये ज़्यादा बेहतर बनता रहेगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा एयर बैटरी का कॉन्सेप्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।